दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हमेशा सबसे ज्यादा पुरसुकून क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी नहीं टूटते? क्यों कुछ लोग दूसरों की बातों से मुतासिर नहीं होते? और क्यों कुछ लोग हर दर्द, हर नाकामी और हर तूफान के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं? इसकी वजह ताकतवर जिस्म नहीं, बल्कि ताकतवर जहन है। आज की दुनिया में लोग पैसा कमाना सीख रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीख रहे। एक छोटी सी तनकीद, एक नाकामी, एक धोखा और इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन हजारों साल पहले कुछ ऐसे फलसफी गुजरे थे जिन्होंने इंसान को ज़हनी ताकत का वो राज बताया जो आज भी दुनिया के कामयाब तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी खौफ पर काबू कैसे पाना है, गुस्से को ताकत में कैसे बदलना है, ओवरथिंकिंग कैसे खत्म करनी है और जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मजबूत कैसे रहना है। ये किताब सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगी, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक सबक भी अगर आप समझ गए तो शायद आप कभी पहले जैसे इंसान ना रहें। किताब का नाम है द डेली स्टोइक। पार्ट 1, अपनी सोच पर काबू पाना सीखो। द डेली स्टोइक का सबसे पहला सबक यह है कि इंसान की जिंदगी का सुकून बाहर के हालात से नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच से बनता है। दुनिया हमेशा मुश्किल रहेगी, लोग हमेशा आपकी मर्जी के मुताबिक बर्ताव नहीं करेंगे। कभी हालात खराब होंगे, कभी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और कभी जिंदगी आपके मंसूबों के खिलाफ चलेगी। लेकिन स्टोइक फलसफा कहता है कि असल ताकत इस बात में नहीं कि आप दुनिया को बदल दें, बल्कि इसमें है कि आप अपने रद्दे अमल को कंट्रोल करना सीख जाएं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की आधी ताकत उन चीजों पर जाया कर देते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं होती। कोई उन्हें नजरअंदाज कर दे तो वो दिनों तक परेशान रहते हैं। कोई उनकी तारीफ ना करे तो वो खुद को नाकाम समझने लगते हैं। अगर हालात खराब हो जाएं तो वो अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन ये किताब सिखाती है कि इंसान को हर वक्त खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इस पर अपनी ज़हनी ताकत जाया करना बेफायदा है। एपिक्टेटस कहते थे, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे ख्यालात और अमल पर है, बाकी दुनिया पर नहीं। ये जुमला सुनने में सादा लगता है, लेकिन अगर इंसान वाकई इसे समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो दूसरों की बातों को अपने सुकून पर हुकूमत करने देता है। अगर कोई तारीफ कर दे तो खुश, अगर कोई तनकीद कर दे तो उदास, यानी उसकी खुशी दूसरों के हाथ में होती है। स्टोइक फलसफा हमें ज़हनी आजादी देता है। ये कहता है कि दुनिया आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप उसे अपने जहन में जगह देते रहें। पार्ट 2, जज्बात पर काबू पाने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोग ताकतवर नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने जज्बात के गुलाम होते हैं। एक छोटी सी बात उनका मूड खराब कर देती है, एक तनकीद उन्हें गुस्से में भर देती है, एक नाकामी उन्हें मायूस कर देती है। स्टोइक फलसफा कहता है कि अगर इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो कभी हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। द डेली स्टोइक सिखाती है कि जज्बात बुरे नहीं होते, लेकिन उनके गुलाम बन जाना खतरनाक है। गुस्सा, खौफ, हसद और बेसब्री इंसान की अक्ल को कमजोर कर देते हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो ऐसे फैसले करता है जिन पर बाद में पछताता है। जब वो खौफजदा होता है तो वो मौके खो देता है। जब वो हसद करता है तो उसका सुकून खत्म हो जाता है। इसीलिए स्टोइक फलसफा इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। ये कहता है कि हर सूरत हाल में पुरसुकून रहना सीखो, क्योंकि असल ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोश रहकर खुद पर काबू रखने में है। मार्कस ऑरेलियस रोम का बादशाह था। उसके पास ताकत, दौलत, फौज सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपनी डायरी में खुद को याद दिलाता था कि इंसान को अपने जज्बात का गुलाम नहीं बनना चाहिए। वो लिखता था, अगर तुम अपने दिमाग पर काबू पालो तो कोई इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पार्ट 3, मुश्किलात इंसान को तबाह नहीं करती, मजबूत बनाती हैं। जिंदगी में हर इंसान मुश्किल वक्त से गुजरता है। कोई माली मसाइल का शिकार होता है, कोई रिश्तों में तकलीफ झेलता है,
और कोई अपने ख्वाबों में बार बार नाकाम होता है। ज्यादातर लोग मुश्किलात को अपनी बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन स्टोइक फलसफा एक मुख्तलिफ नजर देता है। ये कहता है कि मुश्किलात दरअसल इंसान की तरबियत करती हैं। द डेली स्टोइक के मुताबिक आसान जिंदगी कभी मजबूत इंसान नहीं बनाती। अगर इंसान ने कभी दर्द महसूस ना किया हो तो वो सब्र नहीं सीख सकता। अगर उसने कभी नाकामी ना देखी हो तो वो कामयाबी की कदर नहीं समझ सकता। सेनेका कहा करते थे, आग सोने को आजमाती है और मुश्किलात इंसान को। इसका मतलब यह है कि मुश्किल वक्त दरअसल इंसान की असल ताकत सामने लाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो हर इंसान खुद को मजबूत समझता है, लेकिन असल इम्तिहान तब होता है जब जिंदगी इंसान को आजमाती है। स्टोइक फलसफा सिखाता है कि इंसान को हर मुश्किल को एक मौका समझना चाहिए। अगर आप नाकाम हुए हैं तो ये सीखने का मौका है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो ये समझदारी सीखने का मौका है। अगर हालात खराब हैं तो ये सब्र सीखने का वक्त है। अक्सर लोग मुश्किलात से भागने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी हमेशा आसान रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आसान जिंदगी इंसान को कमजोर बना देती है। जो लोग हर मुश्किल से लड़ते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। ये किताब इंसान को ज़हनी तौर पर इतना ताकतवर बनाती है कि वो हालात का शिकार बनने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देता है। वो हर दर्द में एक सबक देखता है, हर नाकामी में एक नया रास्ता तलाश करता है। जब बारिश आती है तो कमजोर दरख्त गिर जाते हैं, लेकिन मजबूत दरख्त मजीद जड़ें पकड़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मुश्किल वक्त कमजोर इंसान को तोड़ देता है, लेकिन मजबूत इंसान को मजीद ताकतवर बना देता है। और शायद यही स्टोइक फलसफे का सबसे खूबसूरत सबक है। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान हमेशा रहता है। पार्ट 4, सादगी और डिसिप्लिन ही असल आजादी है। आज की दुनिया इंसान को मुसलसल ये सिखा रही है कि खुशी ज्यादा चीजों में है। ज्यादा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, मशहूर होना और दूसरों से आगे निकल जाना। लोग पूरी जिंदगी सिर्फ ज्यादा हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितना इंसान ज्यादा हासिल करता जाता है, उतना ही उसके अंदर बेसुकूनी बढ़ती जाती है। द डेली स्टोइक हमें एक मुख्तलिफ हकीकत दिखाती है। ये किताब कहती है कि असल सुकून इंसान के अंदर होता है, बाहर की चीजों में नहीं। अगर इंसान के पास दुनिया की हर सहूलत हो लेकिन दिल बेसुकून हो तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरी तरफ अगर इंसान के पास कम चीजें हों मगर दिल मुतमईन हो तो वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों से ज्यादा खुश हो सकता है। स्टोइक फलसफा इंसान को सादगी सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कामयाबी हासिल ना करे या अच्छी जिंदगी ना गुजारे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान चीजों का गुलाम ना बन जाए। अक्सर लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं। उन्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। अगर एक चीज मिल जाए तो फौरन दूसरी की ख्वाहिश शुरू हो जाती है, और यही ना खत्म होने वाली ख्वाहिश इंसान को अंदर से थका देती है। सेनेका कहा करते थे, वो शख्स गरीब नहीं जिसके पास कम है, बल्कि वो गरीब है जो हमेशा ज्यादा चाहता है। ये जुमला इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि असल दौलत पैसे से ज्यादा ज़हनी सुकून है। स्टोइक लोग खुद को हर हालत के लिए तैयार रखते थे। वो जानते थे कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज कामयाबी है तो कल नाकामी भी आ सकती है। आज दौलत है तो कल मुश्किलात भी आ सकती हैं। इसीलिए वो अपनी खुशी को चीजों से नहीं जोड़ते थे। ये किताब डिसिप्लिन की भी बहुत अहमियत बताती है। आज ज्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेशन के इंतजार में रहते हैं। जब दिल करे तो काम करते हैं, जब दिल ना करे तो छोड़ देते हैं। लेकिन स्टोइक फलसफा कहता है कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने दिमाग को हुक्म देना सीख लेते हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने वक्त की कदर करना, फजूल आदतों से दूर रहना और मुसलसल खुद को बेहतर बनाना, यही असल डिसिप्लिन है। और यही डिसिप्लिन इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीते हैं और दूसरी वो जो अपने उसूलों के मुताबिक जीते हैं। स्टोइक फलसफा दूसरी इंसान को ताकतवर समझता है, क्योंकि वो जानता है कि वक्ती खुशियां अक्सर इंसान को कमजोर बना देती हैं, जबकि नज़्म ज़ब्त इंसान को मजबूत बनाता है। पार्ट 5, वक्त की कदर और हाल में जीना सीखो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो जिंदगी को हमेशा बाद के लिए छोड़ देता है। वो सोचता है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब सुकून मिलेगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जिंदगी एंजॉय करूंगा।
लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी हमेशा अभी हो रही होती है, और जो इंसान हाल में जीना नहीं सीखता वो पूरी जिंदगी बेसुकून रहता है। द डेली स्टोइक इंसान को याद दिलाती है कि वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए स्टोइक फलसफा हर लम्हे की कद्र करना सिखाता है। ज्यादातर लोग या तो माजी में फंसते हैं या मुस्तकबिल के खौफ में जीते हैं। वो पुरानी गलतियों पर अफसोस करते रहते हैं, वो उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो उन्हें छोड़कर चले गए, या फिर वो आने वाले कल से डरते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। ये मुसलसल खौफ इंसान की ज़हनी ताकत खत्म कर देता है। मार्कस ऑरेलियस कहा करते थे, तुम सिर्फ मौजूदा लम्हा खो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास हकीकत में सिर्फ यही लम्हा है। ये जुमला इंसान को जगा देता है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग जिंदगी गुजारने के बजाय सिर्फ मुस्तकबिल की फिक्र में जिंदा रहते हैं। स्टोइक फलसफा कहता है कि हर दिन को अपनी आखिरी फुर्सत समझकर जियो। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खौफ में रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो वक्त जाया करना छोड़ दे। फजूल लड़ाइयां, फजूल बहसें और फजूल लोगों के पीछे अपनी तवानाई बर्बाद ना करे। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, तो वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है। वो दूसरों की राय से आजाद होना शुरू हो जाता है। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो देता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि खुशी मुस्तकबिल में नहीं, बल्कि आज के लम्हे में छिपी होती है। अगर इंसान हर वक्त सिर्फ अगली कामयाबी के पीछे भागता रहे, तो वो कभी मुतमईन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव पैदा किया है, तो याद रखें, असल ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर मौजूद है। द डेली स्टोइक हमें यही सिखाती है कि सुकून हासिल करने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लोग आपको रोकेंगे, हालात आपको आजमाएंगे, नाकामियां आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग पर काबू पाना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हमेशा याद रखें, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान हमेशा रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे मजीद ताकतवर बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर बताएं, जिंदगी का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा ताकतवर लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दिमाग को मजबूत, दिल को पुरसुकून और खुद को बेहतर बनाते रहिए।